खुशामदीद दोस्तों, अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज मैं आपको बेहद ही सिंपल और लजीज डिश सिखाने जा रही हूँ, कीमा मटर। आज की रेसिपी है कीमा मटर। चलिए बनाना शुरू करें। इसके लिए सबसे पहले आप पैन गरम कर लें। इसमें डालें तेल। ये रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। इसमें डालें आप ये साबुत काली मिर्च है, 4 से 5 दाने साबुत काली मिर्च के। ये मैं डाल रही हूँ इसमें दालचीनी की स्टिक, एक मोटी इलायची खोलकर इसे डालें। एक ले लेते हैं तेज पत्ता और इसको चलाएं थोड़ी देर जब तक कि इसकी खुशबू आने लग जाए। दोस्तों अब ये हो चुका है। अब इसमें डालते हैं ये कटा हुआ बारीक प्याज है। 2 प्याज लिए हैं मैंने छोटे। इसको फ्राई करना है ब्राउन होने तक। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे अभी। दोस्तों ये प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें डालते हैं नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च आधा चम्मच, थोड़ा सा गरम मसाला 1/4 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद इसे मिक्स कर लें और डालें थोड़ा सा पानी ताकि मसाले जले नहीं। अब इसमें मैंने 2 टमाटर डाल दिए हैं कटे हुए। इसको अच्छे से आप कुक करें जब तक कि ये जो मसाला है ये तेल ना छोड़ दे। इसको तकरीबन 5 से 8 मिनट लगेंगे। इसे आप जब कुक करें तो आप इससे साथ साथ में टमाटर को जो है दबाते रहें ताकि अच्छे से मैश हो जाए। अब ये अच्छे से मसाला जो है ये पक चुका है। अब इसमें हम ये कीमा डाल रहे हैं। ये कीमा जो है ये बकरे के गोश्त का है और इसमें अगर आप चाहें तो आप चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। अब कीमा इसमें भुनना है हमने काफ़ी अच्छे से। और जो लोग वेजिटेरियन हैं वो मायूस ना हो, वो बना सकते हैं इसको सोए के कीमे से। ये जो डिश है कीमा मटर, ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है मुगलई क्यूजीन की। हालांकि ये काफ़ी सिंपल है
लेकिन खाने में ये बेहद ही लजीज है और काफ़ी पॉपुलर भी है। इसको लगेंगे अभी 6 से 7 मिनट और। जो कीमा है आप उसे याद रखें कि उसे अच्छे से भुनना है। अगर आप उसे ठीक से नहीं भूनते हैं तो जायका जो है वो इतना ज़्यादा नहीं आता है। अब इसमें थोड़ा सा ये अदरक भी डाल देते हैं। मैंने पहले अदरक जो है इसलिए नहीं डाला क्योंकि कीमा भूनते भूनते अदरक साथ में नीचे चिपकना शुरू हो जाता है। तो अब अदरक को अच्छे से मिला लें और इसको भी कुक कर लें। अब वक्त है इसमें मटर डालने का। ये उबले हुए मटर हैं, तकरीबन आधा कप। अच्छा दोस्तों, मैंने इसमें उबले हुए मटर डाले हैं। आप बिना उबले भी मटर डाल सकते हैं। अगर आपने बिना उबाले मटर डाले हैं तो आप इसको थोड़ी देर ढक दें मटर डालने के बाद। तो अभी तो इसमें ज़रूरत उतना नहीं है क्योंकि ये उबला हुआ है मटर। इसमें डालें अब आप थोड़ा सा पानी। आधे कप के आसपास, और इसको ढक दें। दोस्तों इसको चेक कर लेते हैं, मटन गल गया होगा। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा सुखा लेते हैं। इसमें डालें थोड़ा सा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्च, इसको स्पाइसी बनाने के लिए। दोस्तों ज़्यादातर तो मुगलई रेसिपीज़ जो हैं वो नॉनवेज होती हैं। वेजिटेरियन रेसिपीज़ भी होती हैं लेकिन थोड़ी कम। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसमें हमारे वेजिटेबल्स भी हैं और नॉनवेज भी है, तो आप दोनों का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये तैयार हो गया है कीमा मटर। बारी आ गई है इसको सर्विंग बोल में शिफ्ट करने की। अब डाल लेते हैं इसको सर्विंग बोल में। गार्निशिंग करेंगे इसकी हम चॉप्ड धनिया लीव्स के साथ और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें, और थोड़ा सा आप ऊपर से गरम मसाला छिड़क दें। तो लीजिए तैयार है एक बेहद ही सिंपल और लजीज डिश कीमा मटर।
मुझे मालूम है कई लोग इस रेसिपी की तरकीब को दोबारा जानना चाहेंगे, तो इसके लिए देखते हैं ये रिकैप। कीमा मटर बनाने के लिए हमें चाहिए 500 ग्राम बकरे के गोश्त का कीमा, आधा कप उबला हुआ मटर, 4 से 5 अदद साबुत काली मिर्च, 4 अदद दालचीनी, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद तेज पत्ता, 2 अदद छोटी प्याज कटी हुई, 1 छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच अदरक कटा हुआ, 2 अदद टमाटर कटा हुआ, 3 अदद हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ता कटा हुआ, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला और 2 बड़ा चम्मच तेल। गार्निश के लिए हमें चाहिए धनिया पत्ता कटा हुआ, हरी मिर्च कटी हुई और गरम मसाला। सबसे पहले पैन में तेल गरम करें, इसमें डालें साबुत काली मिर्च, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज पत्ता और प्याज डालकर भून लें। प्याज भूरा होने पर नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और पानी डालकर चलाएं। साथ ही डालें टमाटर और इसको पका लें। फिर कीमा डालकर अच्छी तरह भुनें और अदरक डालकर चला लें। इसमें डालें उबले हुए मटर, पानी और ढककर 10 मिनट तक पका लें। फिर हरा धनिया, हरी मिर्च डालकर चला लें। इसे निकालें सर्विंग बोल में। कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और गरम मसाले से गार्निश करें। लीजिए तैयार है कीमा मटर। इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद देखेंगे फूड ट्रेंड्स और साथ ही पढ़ेंगे आपके खत। मिलते हैं चंद लम्हों के बाद। कोरोना से नहीं डरेगी जिंदगी, कोरोना से हर पल लड़ेगी जिंदगी। अब बिल्कुल नहीं थमेगी जिंदगी, आगे ही आगे बढ़ेगी जिंदगी, क्योंकि चलती रहेगी जिंदगी। न्यूज 18 उर्दू पर कोरोना से जंग, पीर से जुमेरात दोपहर 3:26 पर चलती रहेगी जिंदगी। इस मुख्तसर से वक्फे के बाद मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। दोस्तों, अब वक्त है फूड ट्रेंड्स का, जहाँ हम आपको खाने से मुतालिक कई नई बातें बताते हैं। तो देखते हैं आजकल के फूड ट्रेंड्स। आज फूड ट्रेंड में हम आपको ऐसे ड्रिंक्स बताएंगे जो आपके वजन को घटाने में मदद करेगा। वेजिटेबल जूस। आप वेजिटेबल जूस लें जो कि न्यूट्रिशियस तो होता ही है, साथ ही ये कैलोरीज को आधा कर देता है, क्योंकि ज्यादातर वेजिटेबल जूस में फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, जो कि आपको पेट भरे होने का एहसास दिलाता है, जिससे आप खाना भी कम खा सकेंगे। फ्रूट स्मूदीज। आप अपने मनपसंद फल को स्किम मिल्क के साथ मिलाकर डिलीशियस स्मूदीज का मजा उठा सकते हैं। आप इसमें चीनी, व्हिप्ड क्रीम, शहद और कोई भी स्वीटनेस ना मिलाएं, क्योंकि इनमें कैलोरी की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा आप अपने पसंदीदा स्मूदीज को रेस्टोरेंट, आइसक्रीम की दुकान में ना खाएं, क्योंकि आप अगर सोच रहे हैं कि वो हेल्दी है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रूट जूस। आप फ्रूट जूस अपने ड्रिंक में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फ्रूट जूसेस विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है। लेकिन ध्यान रहे, आप चीनी को नजरअंदाज करें अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं। फ्रूट के पल्प में फाइबर की मिकदार ज्यादा होती है, जो कि आपको पेट भरे होने का एहसास कराएगी, जिससे कि आप खाना कम खा सकेंगे। ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट और फैट नहीं होता, और साथ ही ये मूड को भी बूस्ट करता है। मिल्क। आप अपने ड्रिंक में कम फैट और स्किम मिल्क शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कैल्शियम मिलता है। साथ ही ये आपके जिस्म से फैट को कम करता है। उम्मीद है ये मालूमात आपके काम आएंगे। और अब पढ़ते हैं आपके खत। तो ये पहला खत है। शीला नैनीताल से लिखती हैं कि ड्राई वेजिटेबल्स को टेस्टी कैसे बनाया जाए। शीला, आप कोई भी ड्राई वेजिटेबल बनाएं, जैसे कि आलू, मटर, भिंडी या गाजर, कोई सी भी वेजिटेबल जो ड्राई है, उसमें आप मसाला तभी मिलाएं जब वेजिटेबल पक जाए। मसाला डालने के बाद उसे 2 से 3 मिनट तक पकाएं और फिर गैस बंद कर दें। इस तरीके को अपनाने से आपकी वेजिटेबल बहुत टेस्टी बनेगी। तो लेते हैं आज का दूसरा खत। दूसरा खत लिखते हैं शादाब अमृतसर से। ये पूछते हैं कि जब भी वे बिरयानी बनाते हैं तो चावल नीचे पैन में लग जाते हैं, कोई तरीका बताइए। शादाब, आप परेशान मत हो, मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताती हूँ
कि जब भी आप बिरयानी बनाएं तो उसके लिए जब आप पैन को गरम करते हैं तो आप उसमें नीचे थोड़ा सा तेल लगाएं, उस पे गोल पतले कटे हुए आलू को बिछा दें। आलू लगाने के बाद आप उसमें बिरयानी के लिए चावल और मीट डालकर पकाएं तो आपकी बिरयानी कभी भी नीचे से नहीं लगेगी और साथ ही मिलेंगे आपको कुरकुरे पोटैटो चिप्स भी, जिसका आप लुत्फ़ उठाएं। तो देखते हैं आज का तीसरा खत। तीसरा खत लिखा है अदीबा ने पुणे से। ये लिखती हैं कि करेले की कड़वाहट हटाने के लिए कोई हल बताएं। अदीबा, मैं आपको बता दूं कि करेले की कड़वाहट हटाने के लिए आप करेले को काटें, चाहे किसी भी तरीके से काटें। आप उस पर अच्छे से हल्दी और नमक को मल दें और फिर उसके बाद उसे कुछ देर के लिए छोड़ दें। फिर उसके बाद उसे धोएं और धोने के बाद चाहे आप उसे पकाएं या फ्राई करें, जैसे आपका मन हो। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हम लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा, मिलते हैं चंद लम्हों में। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, किस्मत ने ये खेल रचे हैं। महकी बहारों के हर जानिब रंग नुमाया है। आप आ जाइए, मेरा कपड़ा लौटाएगा। मैं आपके साथ सड़क पर भीख नहीं मांग सकती। तड़पते दिलों की महकती दास्तान गुल अफशां। देखिए रोजाना 2:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 उर्दू पर। ब्रेक के बाद अक्सर रसोई में मैं रूपाली आपका इस्तकबाल करती हूँ। क्यों ना कुछ मीठा और रिफ्रेशिंग हो जाए। चलिए मैं आपको बनाना सिखाती हूँ गुलाबे आब। इसके लिए हमें चाहिए रोज सिरप, चीनी, ज़ाफ़रान, छोटी इलायची, कटा हुआ पिस्ता और बादाम, सर्व करने के लिए आइस और दूध। यहाँ मैंने 1.5 कप दूध लिया हुआ है, 1.5 कप दूध, और इसमें हम मिलाएंगे 1 बड़े चम्मच के आसपास रोज सिरप। ये जो रोज सिरप है ये आपको रेडीमेड मिलता है बॉटल के अंदर, रोज सिरप के नाम से ही ये आपको मिलेगा। इसको अच्छे से मिला लें। थोड़ा सा और डाल देते हैं। 1 बड़ा चम्मच मैंने और डाल दिया है। इसमें डालें आप 1 छोटा चम्मच चीनी का, इलायची 1 से 2। ये इलायची को आप जरा खोल कर डालें। इसमें डालें आप छोटी इलायची और फिर डालें आप ये कटा हुआ पिस्ता और बादाम और कुछ बूंदे ज़ाफ़रान की। दोस्तों, ये शरबत जो है ये गुलाब, दूध और पिस्ता बादाम का ऐसा मुरक्कब है जो कि काफ़ी जायकेदार बनता है और खुशबूदार भी। तो इसको सर्व करने के लिए हम लेते हैं ग्लास, उसमें डालें आप कुछ आइस क्यूब्स और इसमें अब ये शरबत डाल देते हैं। ये बच्चों के लिए काफ़ी हेल्दी है, इसमें दूध है और बादाम पिस्ता है, तो ये काफ़ी एनर्जेटिक और हेल्दी रेसिपी है। इसे आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। ये गुलाबे आब का शरबत जो है आप इसे सर्व करें ईद पर, दिवाली पर, किसी भी त्योहार पे उसको स्पेशल बनाने के लिए। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है गुलाबे आब। तो आइए इसको बनाने का तरीका दोबारा देखें इसका रिकैप।
गुलाबी आप बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ा चम्मच रोज सिरप, 1.5 कप दूध फुल क्रीम वाला, 1 छोटा चम्मच चीनी, कुछ बूंदे जाफरान की, 2 अदद छोटी इलायची, 1 छोटा चम्मच बादाम कटा हुआ और 1 छोटा चम्मच पिस्ता कटा हुआ। सबसे पहले दूध में रोज सिरप मिलाएं, फिर इसमें डालें चीनी, छोटी इलायची, कटा हुआ पिस्ता बादाम, कुछ बूंदे जाफरान की और अच्छी तरह मिक्स कर लें। सर्विंग ग्लास में डालें आइस क्यूब्स, शरबत और ठंडा करके सर्व करें। लीजिए तैयार है गुलाबी आप। जी तो करता है दोस्तों कि ये एपिसोड कभी खत्म ना हो और मैं यूं ही आपको लजीज रेसिपी सिखाती रहूं, पर क्या करें, वक्त का तकाजा है, जाना तो पड़ेगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।